पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं और खबर इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर है। क्योंकि जैसे ही ये सरकार बदली है, महागठबंधन की सरकार के जगह पर एनडीए की सरकार बन गई है, तो समस्याओं का अंबार भी बढ़ा है। आपको बता दें कि ये पूरी जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए की तरफ शिफ्ट होकर के आ गई हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि महागठबंधन में समस्याओं का अंबार था। कहा यह जा रहा था कि बहुत मुश्किल है फैसले निकालना, बहुत मुश्किल है सरकार चलाना। अब यही बात एनडीए के लिए भी कही जा रही है। जैसे ही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत के बाद सरकार बदले, उसके बाद से समस्याओं का अंबार धीरे धीरे शुरू हो चुका है और इसकी कानाफूसी के साथ साथ चर्चाएं भी शुरू हो गई है। पूरी तरह से अब गेम फंसा हुआ नजर आ रहा था। आपको याद होगा जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो हमने आपको क्या बताया था। हमने आपको बताया था कि महागठबंधन में नीतीश कुमार के रहते भारतीय जनता पार्टी बहुत सुकून महसूस कर रही है। भले ही वो सरकार में नहीं है, लेकिन इस बात का उसे सुकून है कि वो अपने हिसाब से बिहार की 40 सीटों का बंटवारा करेगी और उसके सभी जो साथी दल हैं, घटक दल हैं, वो सभी संतुष्ट हैं। लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद जो परिस्थितियां बदलती हैं, 2017 में भी आपने देखा था किस तरह से अचानक से सब कुछ बदल गया था। हालांकि इस बार समय कम है, तब 2 साल का लगभग समय बच गया था चुनाव का। लेकिन इस बार तो नीतीश कुमार ने ऐसे समय में पासा पलटा है जहां वक्त बहुत कम है और फैसले जल्दी लेने हैं। एक तरफ जहां आंकड़ों की बात करें तो आपको पता है कि 2024 में किस तरह की स्थितियां थी। 2024 की स्थितियों को लेकर के एक बात तो साफ नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मामला एक तरफ अटका हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो स्थितियां पैदा हो रही थी उसमें साफ लग रहा था कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबसे महत्वपूर्ण है और इसी के लेकर के पूरा का पूरा मामला पलट जाएगा। अब इस बदली हुई परिस्थिति में महागठबंधन में कांग्रेस और राजद के पास 40 सीटें हैं। नीतीश कुमार के छोड़ते ही सीटों का वहां अंबार लग गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनडीए में नीतीश कुमार के आने से काफ़ी समस्याएं पैदा हो गई हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे होगा? नीतीश कुमार यदि 2019 वाले फॉर्मूले पर अड़े रह गए तो क्या होगा? आपको पता ही होगा 2019 में फॉर्मूला क्या था। तो अगर बात करें एनडीए की तो 17-17-6 का फॉर्मूला तय हुआ था। तो वहीं यूपीए यानी महागठबंधन जो उस समय का था उसमें बहुत सारे साथी जो हैं वो एनडीए से होकर के यूपीए में चले गए थे, यानी महागठबंधन में चले गए थे, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के पास 19 सीटें थी। अपनी 1 सीटें उन्होंने सीपीआईएमएल को दे दिया था, जो आरा की सीट थी। राजू यादव उस पर चुनाव लड़े थे। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस के पास 9 सीटें थी। आरएलएसपी उस समय उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हुआ करती, जो 5 सीटों पर लड़ी थी। हिंदुस्तानी अवाम पार्टी 3 सीट पर और वीआईपी 3 सीट पर लड़ी थी। हालांकि इन 40 सीटों में से सिर्फ 1 सीट 9 सीट पर लड़ने वाली कांग्रेस जीती थी। बाकी 39 सीटें एनडीए की तरफ शिफ्ट हुआ था। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में जब नीतीश कुमार थे तो ये बातें कही जा रही थी कि यह मामला 2020 का चल रहा है, यानी 20-20 सीट दोनों जीत सकते हैं। हालांकि ग्राफ में एनडीए को और कम ही दिखाया जाता, जो कि जातीय आधारित गणना और वोटों के बंटवारे को लेकर के कहा जा रहा था। अब नीतीश कुमार इस खेमे में शिफ्ट कर गए हैं। हमने तब भी आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेगी। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं नीतीश कुमार के आने के बाद, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी हो, दोनों खेमे की मैं बात कर रहा हूं, पशुपति कुमार पारस को तो बहुत कुछ नहीं चाहिए। ये बातें अब साफ हो गई हैं और नीतीश कुमार के जाने के बाद पशुपति कुमार पारस बहुत सहज महसूस कर रहे होंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि नीतीश कुमार और उनकी टीम पर ही लोक जनशक्ति पार्टी तोड़ने का आरोप लगता है। 2020 में जो कुछ भी हुआ था वो सब आपके सामने, उसको दोहराने की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान के लिए कहीं ना कहीं एनडीए में मुश्किलों का अंबार दिखाई देने लगा है। हालांकि चिराग पासवान ने जो उन्हें ऑफर मिला था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस ऑफर को ठुकरा दिया है। उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने का एक बड़ा ऑफर मिला था, जो चर्चाएं चल रही हैं। उसके अनुसार उन्होंने जो उसको रिजेक्ट किया, उसके बाद से अब परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं। चिराग पासवान के पास बहुत सारे ऑप्शन
नहीं है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या चिराग पासवान को उनके डिमांड के हिसाब से सीटें मिलती हैं। हालांकि एडजस्टमेंट तो करना होगा, अगर एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो उनकी एनडीए से विदाई भी हो सकती है एक बार फिर से। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा ने भी 3 से 5 सीटों का दावा किया था, जो कि अब मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ जहां ये है, दूसरी तरफ उनकी पार्टी के रजिस्ट्रेशन का भी मामला कहीं ना कहीं अभी भी खटाई में पड़ा हुआ है। हालांकि ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये कभी भी क्लियर हो सकता है और कभी भी उन्हें सिंबल मिल सकता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि उन्हें सीट कहाँ से मिलेगा। नीतीश कुमार के आने के बाद जब 17-17-6 का फार्मूला 2019 में तय था, तो इस बार वो फार्मूला कैसे तय होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई समझौता नहीं करना चाहती है और 20 से ज़्यादा सीटों पे वो खुद लड़ना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या सीट शेयरिंग का फार्मूला। जीतन राम मांझी संतुष्ट हैं, उन्हें 1 सीट चाहिए था, 2 का डिमांड उन्होंने किया था, 1 सीट उन्हें चाहिए था और उनके लिए 1 सीट पूरी तरह से सुरक्षित है। इस बीच में आपको हमने ये भी बताया कि राज्यसभा वाला भी मामला सामने नजर आ रहा है। राज्यसभा को लेकर के भी, राज्यसभा की 6 सीटें जो खाली हो रही हैं उस पर भी दांव लगाए जा रहे हैं। अब इन सारी परिस्थितियों को लेकर के जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो काफ़ी हौच-पौच हो गया है। जहां एक तरफ महागठबंधन में सीट बढ़ गए हैं, नीतीश कुमार के बाहर निकलने से 17 सीटों का फायदा हो रहा है, वहीं उतना ही सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। यदि भारतीय जनता पार्टी 20 सीट पे चुनाव लड़ती है और 17 सीट पे नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। मात्र 3 सीटें बचती हैं और इन 3 सीटों में किसे क्या मिलेगा आप समझ सकते हैं। क्या 1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा, 1 सीट पर चिराग पासवान और 1 सीट पर जीतन राम मांझी समझौता कर सकते हैं। ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से या तो नीतीश कुमार को अपनी सीटें छोड़नी होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी को अपनी जीत छोड़नी होगी। तो वहीं चिराग पासवान को भी जो डिमांड उन्होंने 6 सीटों का किया है, उन सीटों में से उन्हें भी समझौता करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में बदली हुई परिस्थिति जो है, उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि पूरी तरह से यह मामला हौच-पौच हो गया है। अब बदली हुई परिस्थिति में अगर आप देख रहे हैं कि अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए में नीतीश कुमार के जाने के बाद गड़बड़ाता है तो एक बार फिर से ये बातें देखने को मिल सकती है कि कहीं ना कहीं अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को मिल करके एक नया फार्मूला तय करना होगा, जिसमें जो 2019 का फार्मूला था उसी फार्मूले पर आकर के फिर से निपटना होगा। और चिराग पासवान के पास भी अगर एनडीए से वो बाहर होते हैं तो उनके लिए महागठबंधन एक बड़ा विकल्प हो सकता है। बिहार में 40 सीटों का फार्मूला जो तय होगा, उस फार्मूले में चिराग पासवान अपने लिए 4 से 5 सीटें मांग सकते हैं, जो मिलता हुआ दिखाई भी दे रहा है। वहीं अगर बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, तो इस बार उन्हें 5 की जगह पर 3 सीटें मिल सकती हैं। तो कांग्रेस को 9 की जगह पर 10 सीट और वाम दलों को 4 सीट मिल सकता है। ये आंकड़े आप कहीं कागज़ पर लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द 2 से 3 महीने में ये सब कुछ आपके सामने निकल करके आ जाएगा। और समझौते की जो शर्तें हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, एनडीए गठबंधन में हालांकि जीत का जो प्रतिशत है वो अब एनडीए की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद राजनीतिक रूप से जीतना ही नहीं, लड़ाई लड़ना सबसे बड़ी बात होती है। और हो सकता है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक बार फिर से चिराग पासवान, तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल, उपेंद्र कुशवाहा की एक बार फिर से आरएलजेडी जो बनी है नई पार्टी, और मुकेश सहनी की वीआईपी वाम दलों के साथ कांग्रेस के साथ एक अंडरस्टैंडिंग के तहत आने वाला 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन संभावनाएं अभी से तलाश होनी शुरू हो चुकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कितना दबा सकती है। क्या नीतीश कुमार को 10 से 12 सीटों पर लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार कर लेगी? तो ऐसी स्थिति में एनडीए बचा रह जाएगा, वरना एनडीए को टूटने से कोई बचा नहीं सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।